हेलो स्टूडेंट्स, अब बिजी मंथ चैप्टर शुरू करने से पहले ज़रूरी है उसके की कॉन्सेप्ट समझना, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में हमें समझना है किस तरह डिफरेंट बर्ड्स को हम पहचानें, किस तरह उनके घोंसले यानी नेस्ट आपस में अलग अलग हैं, कैसे उनकी चोंच और उनके पंजे उनके खान पान और रहन सहन से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचानें हमारे आसपास दिखने वाले इन रंग बिरंगे पक्षियों के नाम और कैसे दिखते हैं इनके घोंसले। तो शुरू करते हैं इंडियन रॉबिन यानी कलचुरी के साथ, जिसे काली चिड़िया भी कहते हैं। छोटी सी ये चिड़िया सूखे और पथरीली जगहों पर पाई जाती है। इन्हीं पत्थरों, चट्टानों और ईंटों के बीच ये अपना घोंसला बनाती है। एक बार में ये 2 से 3 क्रीम कलर के अंडे देती है। डव, जिसे कि फाख्ता भी कहते हैं, पिछले समय में इसे दूर संदेश पहुंचाने के काम में लाया जाता था। बर्फीली जगहों को छोड़कर ये हर तरह के जलवायु में पाया जाता है। कोमल सा दिखने वाला ये पक्षी मेहंदी की झाड़ी या फिर कैक्टस में अंडे देता है। काव काव करता कौवा तो सबने देखा होगा। ये रिहायशी इलाकों में पाया जाता है और खाने के मामले में बहुत चूजी होता है। इसका घोंसला ऊंचे पेड़ों या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स पे देखा जा सकता है। मादा कौवा एक बार में 4 से 5 अलग अलग रंग और आकार के अंडे देती है। कू कू करती कोयल की आवाज जितनी सुहानी है, आदतें उतनी ही शैतानी है। कोयल कौवे जैसे दूसरे पक्षियों के घोंसले में छुपकर अंडे देती है। इसके अंडे कौवे से मिलते जुलते हैं, जिस वजह से कौवे को फर्क पता नहीं चलता और वो उसे अपने ही अंडे की तरह पालता है। अगला बर्ड है मुंबई का ऑफिशियल बर्ड टुकटुकिया यानी कि कॉपरस्मिथ बार्बेट। ज्यादातर फल खाने वाला ये पक्षी पेड़ों के तने में अपना घोंसला बनाता है और वहीं अंडे देता है। अगला पक्षी है बया, जिसे कि वीवर बर्ड कहते हैं। बया ही एक ऐसा पक्षी है जो गांठ लगाना जानता है। ये सुंदर सा घोंसला झाड़ीदार छोटे पेड़ों पर बया बनाती है और बहुत सारी बया पक्षी मिलकर एक जगह ये घोंसलों की कॉलोनी जैसी बनाते हैं। अगला पक्षी है टेलर बर्ड यानी कि दर्जी चिड़िया। ये अपनी पैनी नोक से पत्तों को सिलकर इस तरह से डोने जैसे घोंसले बनाती है। एक घोंसला बनाने के लिए 150 से 200 तक स्टिचेस लगाती है। इसका घोंसला हरे पत्तों में मिलकर छुप जाता है और इसे दूसरे जानवरों से बचाता है। नाउ वी विल सी how the beaks and feet of birds are according to their habitat and eating habits. पहला फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स के मुंह में दांत नहीं होते। अब देखते हैं कि जो चोंच है बर्ड की किस तरह उसके खान पान से जुड़ी हुई है। देखिए, ये है एक ईगल जो कि एक कार्निवोरस बर्ड है, यानी कि ये मांस खाते हैं। इनकी चोंच हुक्ड है, शार्प है, ताकि वो फ्लैश को टीयर ऑफ कर सके। सेम इज विद वल्चर जो कि डेड एनिमल्स खाते हैं। फ्रूट्स खाने वाले बर्ड्स की चोंच काफ़ी बड़ी और कर्व्ड और स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि ये फ्रूट का गूदा निकाल के खा सके और छिलके को हटा सके। दाना चुगकर और तोड़कर खाने वाले बर्ड्स की चोंच छोटी होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि ये दाने के टुकड़े कर सके। चिड़िया, कबूतर, मुर्गी में आपने ऐसी चोंच देखी होगी। कुछ पक्षी फ्लावर्स में से नेक्टर यानी कि पगार पीते हैं। इसके लिए इनकी चोंच पतली और लंबी होती है, जैसे कि हमिंग बर्ड। वुडपेकर जैसे बर्ड्स की चोंच बहुत ही स्ट्रांग होती है, जैसे कि छेनी, जिससे ये लकड़ी में छेद करते हैं और कीड़े निकाल के खाते हैं। जिन बर्ड्स को मछली पकड़ के खानी होती है, उनकी चोंच लंबी होती है, ताकि पानी में डुबाकर मछली को पकड़कर खा सकें। अब बात करते हैं बर्ड्स के फीट की। पहले हम समझते हैं बर्ड्स के फीट के पार्ट्स। ये नुकीले पंजे जैसे टैलन्स कहलाते हैं। कार्निवोरस बर्ड्स के टैलन्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ताकि वो अपने शिकार को ग्रिप कर सकें। वुडपेकर जैसे बर्ड्स जिनको पेड़ पे चढ़ना होता है और उनको ग्रिप बनानी होती है, उनके पंजे इस तरह से फैले हुए होते हैं। पर्चिंग बर्ड्स जिनको कि डाली पे ग्रिप बना के बैठना होता है, उनके 3 पंजे आगे और 1 पंजा पीछे से कर्व देता हुआ इस तरह से दिखता है। ज़मीन पर चलने वाले बर्ड्स के पंजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस तरह से फैले होते हैं। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जिसके जो पंजे हैं वो 2 टोज यानी हूफ जैसे दिखते हैं, जो इसे भागने में हेल्प करता है। वाटर बर्ड्स हैव दिस थिन स्किन बिटवीन देयर टोज which make their feet like a paddle and help in swimming. So students, let's have a quick assessment to see what you have learnt in this video. So here is a pelican. What type of food this bird eats? You can look at its beak and tell that it's a frugivorous. Next question. Such feet are seen in birds that eat flesh or that walk on land. We know these big talons are present in carnivorous birds that eat flesh. Here comes a penguin. So what type of feet does a penguin have? We know that a penguin has to swim in water to catch fish. So it must be the webbed feet. So friends, these were the facts related to the chapter A Busy Month. Don't forget to like and subscribe the video. Thank you.